नमस्ते। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिमोत्तानासन के बारे में। आपने वीडियो शुरू होते हुए देखा है कि मैं वीडियो में पश्चिमोत्तानासन कर रही हूँ। आपने देखा, शुरुआत में आपने देखा, जब वीडियो शुरू हुआ तब आपने देखा है कि मैं पश्चिमोत्तानासन कर रही हूँ। मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा धीरे से अपनी सांस को भर के, फिर पेट को थोड़ा अंदर धक्का देके, यानी कि उड़ियन बंद लगा के नीचे आराम से जा रही हूँ। ऐसे योग अभ्यास करना है। हम क्या करते हैं, आसन को ऐसे करने के लिए कर लेते हैं कि ये तो हो गया, हमें ये तो अच्छी तरह से आता है, इसका अभ्यास करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। इस आसन को क्या करना, हमें तो एडवांस वाले आसन करने हैं। आप जो कर रहे हो ना, वो आसन हमें करने हैं। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे सोचते हैं और बहुत सारे लोग मुझे ये बात बताते हैं कि मैम आप जो आसन कर रही हो वो हमें सिखाओ, हमें वो सीखना है, हमें आसान बिल्कुल नहीं सीखना है। तो ऐसा नहीं करना है। जो आसन आसान है ना, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नियमित रूप से आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास ज़रूर कीजिए। इस आसन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मैं मेरे हर एक वीडियो में आपसे कह रही हूँ कि सुबह जल्दी उठो, और आप सोचोगे कि हमसे तो उठा ही नहीं जाता, हम क्या करें, हम उठ ही नहीं पाते। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। रात को जल्दी सो जाओ, तभी आप सुबह जल्दी उठ पाओगे और योग अभ्यास कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रात को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब साइड पे रख देना है और सो जाना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आप क्या करोगे, हो सके तो आप रात को मेडिटेशन भी कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि रात को आप मेडिटेशन करो, आपकी जो ये नींद है ना, वो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये बड़ा ही फायदेमंद है। आपको नियमित रूप से ऐसा ही करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, नियमित रूप से स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते ही नहीं, इस वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और फिर हम ऐसे ही डॉक्टर को दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं, फिर ऐसा सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब ख़त्म हो गया सब, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हमारा बीपी हाई होने लगा है, बहुत दिक्कत है, अब हम क्या करें। तो ऐसी नौबत न आए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी ही उठना है। जो इंसान सुबह जल्दी उठता है ना, उसे कोई बीमारी नहीं लगती, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो लेट उठता है ना, उसको ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो नियमित रूप से आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद मेडिटेशन करो, सूर्य नमस्कार करो। उसके बाद आपको पश्चिमोत्तानासन करना है। पश्चिमोत्तानासन नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं कि आपने दो तीन दिन किया, अब मुझे ये अच्छे से आता है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। नियमित रूप से कीजिए। आप जो खुराक लेते हो, जो खाना हम खाते हैं, वो हम हर रोज़ खाते हैं। आपको पता है ना कि खाना हम हर रोज़ खाते हैं, तो योग अभ्यास भी हर रोज़ करना है। जैसे कि भूख लगती है, हमारे शरीर को भूख लगती है, वैसे ही हमारे शरीर को योग की भी आवश्यकता है। हमारा शरीर योग की भी डिमांड करता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हम ऐसा सोचते हैं कि हमने खाना खा लिया, आराम कर लिया, बस शरीर को इतना ही चाहिए, लेकिन हम शरीर को योग अभ्यास नहीं करवा रहे। मतलब कि हमारा शरीर योग अभ्यास की डिमांड कर रहा है, वर्कआउट की डिमांड कर रहा है, हम उसकी ये डिमांड हम पूरी ही नहीं कर पा रहे। इस वजह से हमारा शरीर हमारे साथ नहीं रहता, यानी कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो नियमित रूप से योग अभ्यास तो करना ही करना है। इसके फ़ायदे हम देख लेते हैं, इसके लाभ क्या है। नियमित रूप से आप अगर इस योग अभ्यास को कर रहे हो, पश्चिमोत्तानासन को कर रहे हो, तो आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। अगर आप शरीर का नवनिर्माण कर रहे हो, जैसे कि हम हमारे घर का नवनिर्माण करते हैं, वैसे ही हमें हमारे शरीर का भी नवनिर्माण करना है। तो नियमित रूप से आप योग अभ्यास करते हो, इस आसन का अभ्यास करते हो, पश्चिमोत्तानासन का,
तो आपका शरीर बहुत ही मजबूत हो जाएगा, बलशाली हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत। इसकी वजह से क्या होगा कि जो खाया पिया आपके शरीर में जाएगा वो आपको लगेगा, ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाएगा। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। आपका लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ये सब ऐसे चिपकता है, दबता है। पश्चिमोत्तानासन जब आप करते हो तो ये सारे अंग जो होते हैं ना, तो वो ऐसे चिपक जाते हैं और फिर क्या होता है, एकदम से ऐसे खुलते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है। सभी अंग अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। इसके ये फायदे हैं, आपका स्पाइन जो है वो ऐसे सीधा रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अभी 40 के भी नहीं हुए लेकिन ऐसे हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। नियमित रूप से अगर पश्चिमोत्तानासन आप करोगे तो आपको तीसरा पैर कभी नहीं लाना पड़ेगा, यानी कि लकड़ी की सहायता आप कभी नहीं मांगोगे। तो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कीजिए और ये फायदे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला फायदा ये है कि ये आपके मधुमेह को ठीक करता है। जी हाँ, आपके मधुमेह को ये बिल्कुल ठीक करता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया है तो ये आसन ज़रूर कीजिए। अगर शुगर नहीं भी बढ़ा है तो भी ये आसन कीजिए। जब कोई रोग हो तभी योग नहीं करना है, हर रोज़ करना है, तो ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिए। अगला फ़ायदा ये है कि ये लेडीज़ की जो भी प्रॉब्लम है, यानी कि माता बहनों को जो भी प्रॉब्लम होती है महावरी के दौरान, ये सारी प्रॉब्लम ये आसन ठीक कर देता है। पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस, ये जो भी प्रॉब्लम है, देर से पीरियड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम ये आसन ठीक कर देगा। तो नियमित रूप से महिलाओं के लिए तो ये आसन वरदान ही है, तो नियमित रूप से कीजिए। अगला फ़ायदा ये है कि ये आपकी अनिद्रा को ठीक करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, रात को सो ही नहीं पाते, ऐसे आंखें उनकी खुली खुली रहती है, ऐसे उल्लू की तरह। पता नहीं उनको नींद ही नहीं आती, चाहे कितना काम कर ले, चाहे कितना घूम के आ जाए, नींद ही नहीं आती है। तो ये जो नींद न आने की ये परेशानी है ना, ये आसन ठीक करेगा। नियमित रूप से पश्चिमोत्तानासन होगा ना तो आप 8 घंटे की नींद आराम से ले पाओगे। 8 घंटे की नींद तो हमें लेनी ही लेनी है। इससे कम नींद लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी बॉडी में। 8 घंटे या 7 घंटे की नींद तो अवश्य लो। अगला फ़ायदा ये है कि ये आपके शरीर में जो भी टॉक्सिक्स होते हैं ना, जो म्यूकस इसे बोलते हैं, तो ये इसको बाहर निकाल देता है। आपके शरीर को ये लचीला बनाता है। शरीर के आसपास जो भी फैट होता है ना, उसको ये कम करता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। जी हाँ, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा करने जा रहे हो, यानी कि आप योग में बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, तो ये आसन बड़ा ही फायदेमंद है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास तो करना ही करना है। कौन ये आसन नहीं कर सकता? तो जिनको कमर में दर्द है, साइटिका का प्रॉब्लम है, जिनका ऑपरेशन करवाया है, वो इस आसन का बिल्कुल अभ्यास न करें। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो किसी की सहायता ले, योग शिक्षक की सहायता ले सकते हो। ऐसे आसन नहीं करना है, आराम से करना है। पहले आपको 10 दिन नॉर्मल ब्रीदिंग से ही शुरुआत करनी है। आसन में इतना जल्दी प्रवेश नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, पहले ही दिन आज तो आसन करके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमसे क्यों नहीं होगा, ऐसा लोग अपने आप से बोलते हैं कि हमसे तो आसन होंगे ही होंगे, आज तो हम कर ही लेंगे आसन। तो ऐसे जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से आसन में प्रवेश करना है। अगर आप योग अभ्यास शुरू करना चाहते हो तो शुरुआत में आप मेडिटेशन कीजिए, सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसके बाद 10 दिन बाद आप योग अभ्यास शुरू कीजिए। ऐसे आपको वीडियो देख के तुरंत योग अभ्यास करने नहीं बैठ जाना है। नियमित रूप से सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो, उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो। थोड़ा हल्का सूर्य नमस्कार आप सीख के देख के, मेरे वीडियोस भी होंगे सूर्य नमस्कार के, तो आप वीडियो देखकर भी कर सकते हो। स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, पता है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सूर्य नमस्कार से क्या होगा कि आपका बॉडी थोड़ा फ्लेक्सिबल होने लगेगा, उसके बाद आप आसन कर सकते हो। पहले ही दिन आप ऐसे योग अभ्यास करने बिल्कुल नहीं बैठ जाओगे,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।